सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए आज लेकर आ चुका हूँ तेनकाज़ू अकेडमी का पार्ट 5 और ये पार्ट इस सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है। पर मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज इस सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन्हें देख लीजिए। तो चलो अब इस पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कज़ामा और शिनचैन के बीच में एक मैराथन रेस रखी जाती है जिसमें अगर कज़ामा जीतता है तो वो पूरे स्कूल को सुपर इलाइट बना देगा एंड अगर शिनचैन जीत जाता है तो वो दोबारा से कज़ामा को कासुकाबे ग्रुप में शामिल कर लेगा। फिर कज़ामा के हाथ पैरों से कोई मशीन जुड़ जाती है एंड सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद सब लोग इन्वेस्टिगेट रूम में जाते हैं और मसाओ कहता है कि एक रोबोट के खिलाफ जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा एंड शिनचैन कहता है कि रिलैक्स मसाओ, बस हमें हार ना मान करके कज़ामा से जीतना ही है। फिर नैनी कहती है कि पर अगर कज़ामा जीत गया तो हमें वो सुपर इलाइट बना देगा और मुझे इलाइट नहीं बनना है। एंड शिनचैन बोलता है कि किसी भी कीमत पर हम कज़ामा को वापस लाएंगे। फिर मसाओ कहता है कि कज़ामा को तो वैसे भी इलाइट बनना था ना, तो अगर उसकी खुशी इसी चीज में है तो हम उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। और सब लोग उदास हो जाते हैं। इतने में गेट नॉक करने की आवाज आती है एंड वाकिनो मैम रूम के अंदर आती है और कहती है कि आज मैं तुम सबको प्राइवेट लेसन देने वाली हूँ एंड मुझे तुम सबको कुछ दिखाना भी है। और एक कागज निकालती है एंड अनफोल्ड करती है और कहती है कि जब कज़ामा ने स्टडी एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई किया था तो उसने इस लेटर को लिखा था और उस लेटर में लिखा होता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस स्कूल में मेरे दोस्तों के साथ आया हूँ। मैं सभी को इंट्रोड्यूस करता हूँ, बोचैन। ये लड़का सबके साथ हमेशा अच्छे से पेश आता है, इसीलिए वो पहले से ही एक इलाइट है। और जब मसाओ सीरियस हो जाता है तो वो भी इलाइट से कम नहीं होता। और तीसरी नैनी, जो कि पूरे दिन कुछ ना कुछ इमेजिनेट करती रहती है और ये भी सच में एक इलाइट ही है। और सबसे लास्ट में शिनचैन, जो कि एक इडियट है पर सच में वो अपने दिल से सुपर इलाइट है। मैं खुश होता हूँ जब भी ये लोग मेरे साथ होते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब हमेशा फ्रेंड्स रहें। इसके बाद प्रेजेंट सुपर इलाइट कज़ामा आ जाता है और कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो अभी भी हार मान सकते हो। और शिनचैन कहता है कि बिल्कुल नहीं। और ये सुनकर सब लोग शिनचैन और बाकी सब लोगों को कहते हैं कि तुम बच्चे बहुत बड़े बेवकूफ हो क्योंकि तुम सुपर इलाइट कज़ामा से कभी नहीं जीत पाओगे। इतने में प्रिंसिपल रेस को स्टार्ट कर देते हैं और सभी लोग भागने लगते हैं। फिर दिखाते हैं कि शिनचैन की मोम और डैड एंड कज़ामा की मोम तेनकाज़ू स्कूल में आ चुके हैं और बात कर रहे होते हैं कि सभी बच्चे अब हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा ऊपर चले गए होंगे। इतने में वहाँ कज़ामा भागता हुआ आता है और उसकी मोम एंड शिनचैन के पेरेंट्स चौंक जाते हैं और शिनचैन के डैड कहते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही ऊपर नहीं चला गया। फिर शिनचैन भी भागकर आगे जाता है पर उसके पेरेंट्स उसके साथ भागने लगते हैं और कहते हैं कि तुम सब ये क्या कर रहे हो। फिर शिनचैन बताता है कि हम मैराथन कर रहे हैं और मुझे अभी कज़ामा से जीतना होगा। क्या आपको समझ में आया? और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं आया, पर जो भी हो ऑल द बेस्ट, जीत कर ही वापिस आना। एंड शिनचैन तेज भागने लगता है। फिर जीजियो शिनचैन के पेरेंट्स के पास जाती है और कहती है कि क्या आप लोग ठीक हैं? फिर शिनचैन की मोम देखती है कि सब लोग शिनचैन के ऊपर हंस रहे हैं और शिनचैन के डैड कहते हैं कि बेशक शिनचैन आज हार जाए पर हमें उस पर फिर भी गर्व होगा क्योंकि वो आखिर में हमारा बेटा है। इसके बाद ये सीन कट हो जाता है और अगले सीन में कज़ामा और शिनचैन एंड बाकी सब भाग रहे होते हैं और कज़ामा कहता है कि तुम लोग इतनी जल्दी थक गए एंड और भी तेज भागने लगता है। इतने में चीजियो भाग कर आती है और कहती है कि तुम लोग हार मत मानो एंड शिनचैन कहता है कि चीजियो तुम क्यों भाग रही हो। और चीजियो कहती है कि अगर मैं आज नहीं भागी तो मैं कभी भी अपने पेरेंट्स को मुझ पर गर्व नहीं होने दे सकूंगी। फिर शिनचैन और बाकी सब चीजियो के ऊपर चढ़ जाते हैं एंड चीजियो बहुत तेज भागने लगती है पर उसका मुंह बहुत ज्यादा अजीब हो जाता है एंड शिनचैन एंड उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा फेस अजीब नहीं है, पर कुछ लोग उसका चेहरा देखकर हंसने लगते हैं। फिर अगले सीन में चीजियो कज़ामा से तेज भागने लगती है और उससे भी आगे पहुंच जाती है पर कज़ामा के कुछ रोबोट्स उस पर हमला करने लग जाते हैं और चीजियो और बाकी सब एक टनल की आड़ में छुप कर बैठ जाते हैं और कज़ामा उनसे आगे निकल जाता है। फिर शिनचैन कहता है कि कज़ामा तुम गलत कर रहे हो और कज़ामा भी कहता है कि हाँ शायद मैं ये ठीक नहीं कर रहा। फिर उसकी मशीन से ओत्सुमन कहती है जीतने के लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे क्योंकि आप सुपर इलाइट हो। देन अगले सीन में शिनचैन एंड चीजियो दोबारा से भागने लगते हैं और मसाओ के पीछे दो बड़े बड़े पत्थर आने लग जाते हैं और मसाओ बहुत तेज भागने लगता है और डर जाता है। पर इतने में ही वहाँ किरीतारो आता है और घुसे मारकर उन दोनों पत्थरों को रास्ते से हटा देता है और मसाओ को उठाकर भागने लगता है और कहता है कि मसाओ तुम बस भागते रहो, मैं किसी भी तरह की मुश्किल तुम्हारे ऊपर नहीं आने दूंगा। फिर किरीतारो की गैंग सभी रोबोट्स पर हमला करने लगती है और उन्हें तोड़ देती है। फिर किरीतारो अपना मास्क उतारता है एंड वो एक सुंदर सा लड़का होता है एंड अपना मास्क मसाओ को पहना देता है और कहता है कि अब तुम 33 गैंग के लीडर हो
अब तुम रुकना मत और मसाओ भागने लगता है। एंड नेक्स्ट शिनचैन, चिज़ियो, नैनी और मसाओ के पीछे घास काटने वाली मशीन पड़ रही होती है, पर शिनचैन उससे बचकर आगे चला जाता है, पर मसाओ को वो मशीन पकड़ लेती है। इतने में रोरो उस मशीन पर हमला करती है और कहती है कि मुझे इंसान पसंद नहीं, पर तुम मुझे पसंद हो। एंड ये सुनकर बो भी तेज भागने लगता है। फिर दिखाते हैं कि सभी लोग गिर गिर कर और बहुत मेहनत से भाग रहे होते हैं। एंड पूरी की पूरी ऑडियंस देखती है कि ये लोग हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसीलिए सभी ऑडियंस उनके लिए चीयर करने लगती है। और शिनचैन मैराथन की लास्ट पार्ट पर पहुंच जाता है और सब लोग अलग अलग तरीके से उसका हौसला बढ़ाते हैं और सभी लोग कज़ामा के पास पहुंच जाते हैं और उसके साथ भागने लगते हैं। पर ओत्सुमन फाइटिंग रोबोट को भेज देती है, जिसका सामना बो करने लगता है और रुककर कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ते रहो। फिर और रोबोट्स आकर उन पर हमला कर देते हैं, पर इस बार मसाओ उनका सामना करने लगता है, एंड नैनी भी। और वो दोनों वहीं रुककर कहते हैं कि शिनचैन तुम रुकना मत। फिर कज़ामा, चिज़ियो और शिनचैन के बीच में रेस होती है। चिज़ियो को उसके अजीब फेस की वजह से मेंटली टॉर्चर करने लगती है, पर चिज़ियो बोलती है कि मैं खुद से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, चाहे मैं जैसी भी दिखती हूँ। एंड सभी रोबोट्स को गले लगा लेती है, पर वो रोबोट्स ब्लास्ट हो जाते हैं और चिज़ियो गिर जाती है। फिर शिनचैन गुस्से में भागने लगता है और सभी लोग चिल्लाकर शिनचैन को चीयर कर रहे होते हैं। एंड ये सब सुनकर ओत्सुमन के सिस्टम में दिक्कत आ जाती है, जिससे कज़ामा के साथ जुड़ा रोबोट टूट जाता है और कज़ामा नीचे गिर जाता है। एंड कज़ामा को शॉक लगने की वजह से उसके ऊपर से सुपर इलाइट का असर भी खत्म हो जाता है। एंड शिनचैन कज़ामा के पास रुकता है और कज़ामा को उठाने लगता है। फिर कज़ामा कहता है कि चुप हो जाओ शिनचैन। एंड कज़ामा भागने लगता है और उसके साथ शिनचैन भी भागने लगता है। फिर कज़ामा रोते हुए कहता है कि मैं बस यही चाहता था कि हम सब दोस्त रहें। एंड शिनचैन और कज़ामा भागते हुए एक दूसरे को फालतू बोलने लगते हैं और फाइनली उन्हें दिखता है कि फिनिशिंग लाइन आ चुकी है और वो दोनों एक दूसरे से तेज भागने लगते हैं। और फाइनली लास्ट में कज़ामा याकिसोबापन को ले लेता है और दोनों थक कर वहीं पर गिर पड़ते हैं। और सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो गया। एंड प्रिंसिपल सर कहते हैं अब से मैं ये लाइट पॉइंट सिस्टम हटा रहा हूँ। और नेक्स्ट शिनचैन और कज़ामा दोनों नीचे पड़े पड़े बात कर रहे होते हैं। एंड शिनचैन कहता है कि कज़ामा मुझे माफ कर दो। एंड कज़ामा भी माफी मांगता है। फिर शिनचैन कहता है कि कोई बात नहीं, और कज़ामा के याकिसोबापन में से पूरा याकिसोबा खा जाता है और कज़ामा शिनचैन पर गुस्सा होने लगता है। एंड सब कुछ ठीक हो जाता है और यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो कमेंट्स करके बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। मुझे तो सच में बहुत ज्यादा पसंद आई। बाकी यार इसके लास्ट पार्ट में कहना चाहूंगा कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करो प्लीज। फिलहाल मैं अभी के लिए चलता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए गुड बाय।